हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अड्डा 24। दोस्तों, इस चैनल पर मिलने वाले वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहते हैं और थोड़ा सा चैनल में भी सब्सक्राइबर की संख्या कम है। अभी नया नया चैनल स्टार्ट है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है आप लोगों को। और अभी तक उतना वायरल नहीं हो पाया है, लेकिन आपसे अनुरोध है कि जो भी हमारे वीडियो को देखते हैं हमारे चैनल को सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब करना न भूलें। और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो है मैथ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये हायर लेवल के परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे जो टीचर की वैकेंसी होती है या अन्य कोई परीक्षा होती है जिसमें हायर लेवल का मैथ पूछा जाता है, उसमें ये ज़्यादा आता है। और जो वनडे एग्जाम्स है उसमें इसकी परसेंटेज कम होता है। तो हमारा ये टॉपिक है क्या, आइए देखते हैं। हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हमारा टॉपिक क्या है? त्रिकोणमिति, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है, ट्रिग्नोमेट्री ट्री से होता है। ट्री यानी तीन। क्या? ट्री से तीन। और कोणमिति, कोण माने होता है कोण, अभी बताएंगे कोण होता क्या है। और मिति माने मापना। मिति माने मापन या मापना। और कोण का मतलब कोण ही होता है। क्या होता है? कोण का मतलब कोण। दोस्तों, त्रिकोणमिति में ट्री यानी ट्री का मतलब तीन, कोण का मतलब कोण यानी एंगल, मिति का मतलब होता है मापन, अर्थात तीन कोण का मापन। यानी त्रिकोणमिति में ऐसी आकृतियों से संबंधित हम सवाल या विषय वस्तु की चर्चा करेंगे जिसमें तीन कोण का मापन हो या ऐसी आकृति रहे जिसमें तीन कोण हो, तो वह त्रिकोणमिति के अंतर्गत आएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक से चल रहे हैं, तो इसमें कोण बहुत से जो बेसिक होंगे उनको समझ में नहीं आता है, बहुत बेसिक चीज, लेकिन कोण क्या होता है या इसके बारे में पहले जानते हैं। दो रेखाएं हैं, दो सरल रेखाएं हैं, वो जहां एक दूसरे पर मिलती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, किसी बिंदु पे अगर मिल रही हैं, इन बिंदुओं के बीच जो झुकाव होता है, इन रेखाओं के बीच किसी एक निश्चित बिंदु पर जो झुकाव होता है उसे हम कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण। अंग्रेजी में इसको एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगल या कोण कहते हैं। कोण का सिंबल इस प्रकार होता है। मान लेते हैं इसको और स्पष्ट जानने के लिए, कोण को और स्पष्ट तरीके से जानने के लिए सबसे पहले मानते हैं एक रेखा है जो ये BC है। क्या है? BC। और एक रेखा इस पर इस प्रकार आ गिरी है, इस प्रकार आखिर आ गिरी है। इसको मान लेते हैं A से B तक की रेखा है। तो इसके बीच जो झुकाव है यही क्या कहलाएगा? कोण। तो इसको हम अगर इस झुकाव को देखेंगे तो इसको हम सिंबल के फॉर्म में कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो सबसे पहले इसको इस प्रकार प्रेजेंट करेंगे। अगर इस कोण को देखना है तो इसको करेंगे कोण, ये सिंबल ABC। दोस्तों, यहां देखिए कि कोण ABC, जहां कोण बनेगा इस सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में वह कोण, वह बिंदु बीच में रहेगा। अगर कोई कह दिया कि कोण CAB है तो यहाँ पे A हो जाना चाहिए, यहाँ C है, यहाँ B हो जाना चाहिए, यहाँ
सी हो जाना चाहिए। अर्थात जहां पर जिस बिंदु पर कोण बनेगा वह बिंदु बीच में रहेगा और वही कोण माना जाएगा। अगर कोण एबीसी की बात करें कोई या बीसीए की बात करें, बीसीए की, तो यहाँ सी हो जाएगा, बी सी यहाँ ए हो जाएगा। अर्थात आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसी कोण का है तो आप समझ जाएंगे कि यह किस कोण की बात कर रहा है। आगे देखते हैं, हमारा मेन टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोणों के मापन से, तीन कोणों के मापन से। और त्रिकोणमिति में हम सामान्यतः समकोण त्रिभुज की बात करते हैं। किसकी? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इससे पहले देखते हैं त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? व्हाट इज ट्रायंगल? तो इसके बारे में हम आइए देखते हैं कि ऐसा शेप या ऐसी आकृति, अभी तक हम यही देखे थे कि कोण के बारे में, लेकिन आज हम त्रिभुज के बारे में देखेंगे। एक ऐसी आकृति जो बंद हो और तीन रेखाओं से घिरी हुई हो, यानी तीन रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे तीन रेखा है, एक ये, एक ये, एक ये, इसका नाम भी दे देते हैं ए, बी और सी। ये एक त्रिभुज है। तो अगर इस कोणों की बात, इसमें कोई पूछे कितने कोण हैं, तो तीन कोण, एक कोण ये, एक कोण ये, एक कोण ये, अर्थात एक कोण हो गया सी ए बी, दूसरा कोण हो जाएगा ए सी बी, और तीसरा कोण हो जाएगा सी बी ए, यानी पहला कोण ये, दूसरा कोण ये और तीसरा कोण ये, पहली चीज। और त्रिभुज के तीनों आंतरिक जो अंतः कोण है, इनका योगफल हमेशा 180 अंश होता है। अर्थात कोण अगर ये वाला, ये वाला, ये वाला तीनों को जोड़ दिया जाए तो तीनों के आंतरिक कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो दोस्तों, कोई पूछ दे कभी प्रश्न में या कहीं भी त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री, ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये परीक्षा में हायर लेवल कहीं पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये कहीं किसी टॉपिक को में कोई प्रश्न आया है तो उसके लिए जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आगे की विषय वस्तु हम सीख नहीं पाएंगे। दोस्तों, अब हम जान गए त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज एक अलग टॉपिक है, उसमें हम उसके प्रकार को देखेंगे, लेकिन इन्हीं में से एक त्रिभुज का प्रकार है समकोण त्रिभुज। क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ट्रायंगल। दोस्तों, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। सम माने 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री। अर्थात एक त्रिभुज ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश हो। कितना हो? 90 अंश। ये वाला कोण 90 डिग्री हो। कितना? 90, यानी ए बी सी। अगर ये कोण 90 अंश है तो वह समकोण त्रिभुज माना जाएगा। अर्थात ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। जो नीचे वाली भुजाएं होती है, जैसे यहाँ ए बी एक भुजा है, ए बी क्या है? एक भुजा, ये वाली, इसको हम आधार कहते हैं।
क्या कहते हैं? आधार। और दूसरी जो भुजा है, दूसरी BC जो भुजा है, BC भुजा है, उसे हम लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब। माने जो त्रिभुज के नीचे वाली भुजा है उसे आधार, और जो उसके B सिरे पर ये बना हुआ एक भुजा है, खींची गई है, ये इसे लंब कहते हैं। और लंब के ऊपरी हिस्से और आधार के दूसरे सिरों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, अर्थात AC को हम कर्ण के नाम से जानते हैं। इसके नाम से कर्ण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, ये रही सारी बातें एक समकोण त्रिभुज के विषय में। समकोण त्रिभुज के लिए पहली शर्त क्या है कि इसका एक कोण 90 अंश का हो, और नीचे वाली भुजा आधार, और ये ऊपर वाली भुजा जो आधार पर 90 अंश का कोण बनाती है उसे लंब, अर्थात ये भुजा लंब, और ये आधार और बची हुई भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण। एक चीज और, इसमें किसी भी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा जो होती है उसे हम कर्ण के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, किसी भी त्रिभुज की सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे किस नाम से जानते हैं? कर्ण। और समकोण त्रिभुज होने के लिए एक अनिवार्य शर्त क्या है कि समकोण त्रिभुज के लिए वह पाइथागोरस प्रमेय का पालन करता हो। अर्थात पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस प्रमेय क्या है? इसका है कर्ण का वर्ग, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। किसका? लंब का स्क्वायर। दोस्तों, यह हमारा क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। इसका बीच बीच में एप्लीकेशन आएगा और पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी के इर्द गिर्द चलती है। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हमें अपलोड करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, इसलिए वीडियो को यहीं हम विराम दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम आपको बताएं त्रिभुज, कोण और समकोण त्रिभुज की विशेषता के साथ साथ पाइथागोरस प्रमेय भी आपको बता दिए हैं। अब अगले वीडियो में मिलेंगे आगे, इसके आगे एक अगला टॉपिक के साथ, जिसमें हम त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जो होगा त्रिकोणमितीय अनुपात से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।